श्री खाटू श्याम पीसीबी रिपेयर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूं। मेरे पास ये हिटाची की डबल डोर फ्रिज की पीसीबी रिपेयर होने के लिए आई है। तो दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको दूंगा। अगर आपके पास इस तरीके की पीसीबी रिपेयर होने के लिए आती है तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, उसके बाद ही इस पीसीबी पे आप काम करोगे। क्योंकि पीसीबी में प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों कि कस्टमर का कहना है इसमें ये कार्ड ऑन नहीं हो रहा है। तो कार्ड क्यों नहीं ऑन हो रहा है उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको दूंगा। जितने भी हमारे नए टेक्नीशियन भाई इस काम को सीखना चाहते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं। उस फॉल्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको कुछ हम दूंगा, जिससे कि आप बहुत ही आसान तरीके से इसे रिपेयर करना सीख जाओगे। तो दोस्तों रिपेयर करने से पहले मैं आपको ऐसी बातें बताएंगे जिससे कि आपका नुकसान भी नहीं होगा दोस्तों, और पीसीबी भी रिपेयर करना सीख सकते हो। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, हमारी ये लाइन न्यूट्रल की सप्लाई है। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। उसके बाद हमारी जो लाइन की सप्लाई है वो फ्यूज के से होते हुए यहाँ पे 2 एनटीसी लगाए गए हैं। उससे पहले यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है, ये रेजिस्टेंस होती है। उसके बाद कॉयल है, वह कैपेसिटर है, उसके बाद फिर कॉयल है, फिर कैपेसिटर, फिर सीधा हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। तो रिपेयर करने से पहले आपको क्या क्या चेक करना होगा वही चीज़ हम आपको बताएंगे, जिससे कि जितने भी नए टेक्नीशियन भाई इस काम को सीखना चाहते हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए। तो हमारी, जैसा मैंने आपको बताया था, ये हमारा लाइन न्यूट्रल की सप्लाई है, हमारी लाइन है। तो हम मल्टीमीटर को ले जाते हैं ओम पे। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे हमारी ये लाइन। तो लाइन के साथ साथ यहाँ पे एक फ्यूज लगाया गया है, तो ये फ्यूज भी चेक करेंगे हम। तो ये फ्यूज दोस्तों हमारा क्या है, ख़राब है। तो ये जो फ्यूज ख़राब होता है तो दोस्तों यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाया गया है हमारा, ये भी शॉर्ट होता है। जब ये शॉर्ट होता है तो इससे आगे की जो सप्लाई होती है वो शॉर्ट होती है, उसके बाद ही हमारा ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट होता है। तो हमारी सप्लाई चलती कैसे है वही हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो हमारा फ्यूज तो डैमेज है, तो हम यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ पे सप्लाई आएगी दोस्तों, फिर हमारी यहाँ पे आएगी सप्लाई, फिर यहाँ पे आएगी कैपेसिटर पे, फिर यहाँ पे जाएगी दोस्तों, उसके बाद सीधा फिर यहाँ पे आएगी, फिर हमारे यहाँ पे आएगी। तो ये हमारी जो लाइन है एसी की लाइन है दोस्तों, जैसा हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो उसके बाद फिर हमारा न्यूट्रल किस तरीके से चलता है, न्यूट्रल भी ऐसे ही चलेगा। फिर यहाँ पे आएगी सप्लाई आएगी दोस्तों, इसके बाद फिर यहाँ जाएगी सप्लाई, फिर हमारी दोस्तों यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ से फिर सीधी होते हुए सप्लाई हमारे यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ से सीधा हमारा यहाँ न्यूट्रल चला जाएगा। तो ये हमारी लाइन न्यूट्रल की सप्लाई होगी दोस्तों। यहाँ फिर ब्रिज रेक्टिफायर जो लगाया गया है हम आपको दिखा रहे हैं बोर्ड पर लटके। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एसी वोल्ट इन हो गए और डीसी वोल्ट आउट करेगा ऐसे। तो ये अब हम इसके ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करेंगे कि हमारा ये शॉर्ट तो नहीं है। तो हम डाई वोल्ट पे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये हमारा जो है एक टर्मिनल जो ठीक दिखा रहा है, इसके बाद हमारा ये भी ठीक दिखा रहा है, उसके बाद फिर हमारा ये शॉर्ट दिखा रहा है। तो जैसा हमने आपको बताया था कि जब हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट होगा तो हमारा ये फ्यूज ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, यानी ख़राब हो जाएगा, ये सप्लाई यहाँ से नहीं देगा। तो हमारा एक तो फॉल्ट ये हमारा फ्यूज ख़राब है, वो ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब है। तो अब ब्रिज रेक्टिफायर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगाए गए हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ये 2 कैपेसिटर जो लगाए गए हैं, ये कैपेसिटर, तो यहाँ से डीसी सप्लाई चलती है। वो कैसे चलती है वही चीज़ हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों हमारा क्या है कि यहाँ से सप्लाई इस कैपेसिटर पे जाएगी, फिर यहाँ से इस कैपेसिटर पे जाएगी सप्लाई दोस्तों, फिर यहाँ से सीधा यहाँ पे एक आईपीएम लगा होता है दोस्तों, हमारे यहाँ आईपीएम पे वोल्टेज आएंगे। तो दोस्तों जब आईपीएम पे वोल्टेज आएंगे तो यही कंडीशन इसकी है। तो ये फ़िलहाल अभी हमारा ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट है, तो हम कहीं भी प्रोब रख दें तो हमारा शॉर्ट ही बताएगा। तो दोस्तों जैसा आपको दिख रहा होगा ऐसा शॉर्ट बताएगा। तो ये हमारा क्या है कि ब्रिज रेक्टिफायर तो ख़राब है ही,
तो अब हम इसको रिपेयर करने से पहले वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, इसको ब्रिज रेक्टिफायर तो आप चेंज कर लोगे, ठीक है, फ्यूज भी चेंज कर लोगे, जो एनटीसी जो लगाए गए ये भी चेंज कर दोगे, और ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये भी चेंज कर दोगे। इससे पहले की जो सप्लाई हमारी है वो आप चेंज कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, रिपेयर कर सकते। इससे पहले जो फॉल्ट हमारा हुआ है उसको पहले आप चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसे रिपेयर करो, नहीं तो दोस्तों आपका नुकसान हो सकता है। तो नुकसान कैसा होगा वो हम आपको बारी बारी से बताएंगे। तो अब हमारा यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया, ये ब्रिज रेक्टिफायर तो शॉर्ट है ही। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 5 वोल्ट के लिए हमारी सप्लाई, इस आईसी को 5 वोल्ट देने के लिए यहाँ पे हमारी 7805 आईसी लगी है, हम इसको भी चेक करेंगे हमारा ये शॉर्ट तो नहीं है। तो ये जो आईसी हमारी है ये ठीक है, अगर ये आईसी ठीक होगी तो हमारी जो ये मेन आईसी जो आईपीएम को चलाने के लिए जो लगी है दोस्तों वो हमारी ठीक होगी दोस्तों। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम ऐसे, तो दोस्तों इसको आपको बहुत ज़रूरी है, चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी ये आईसी मेन ठीक है। अगर ये आईसी आपकी डैमेज होगी तो आपको ये बोर्ड रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कस्टमर को बोल दो कि आपका ये आईसी ख़राब हो गई सर, ये बोर्ड रिपेयर नहीं होगा। अगर आपके पास सेम टू सेम पीसीबी अगर होती है तो आप अगर आईसी इसको चेंज कर सकते हो तो आप चेंज करके इसे रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। तो पॉसिबल तभी है जब ये आपके पास आईसी होगी तभी ये रिपेयर होगा। तो यहाँ से हमको पता चल जाता है दोस्तों कि अगर ये हमारी यहाँ पे शॉर्टिंग दिखाएगी तो ये आईसी हमको 100% बता देगी कि ये हमारी आईसी ख़राब है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि हम इस आईपीएम को चेक करेंगे कि हमारा ये कहीं शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि कस्टमर का जो कहना है, हमें जो बताया उसने कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है, पर कंप्रेसर क्या है, ये पूरा बोर्ड ही डेड है। तो डेड जो है वो इन्फॉर्मेशन हम आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे कि जितने भी नए टेक्नीशियन भाई इस काम को कर रहे हैं तो उनके लिए कोई बात नहीं, जो इस फील्ड में आ रहे हैं या आना चाहते हैं तो आप ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ इन प्रोसेस को ज़रूर चेक करें, तभी बोर्ड को रिपेयर करें, अन्यथा इसको मत करें, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो अब हमारी बारी आती है इस आईपीएम को चेक करने की। तो आईपीएम पे जो वोल्टेज यहाँ से हमारे यहाँ जाएंगे कैपेसिटर के थ्रू, तब ये क्या करेगा, कंप्रेसर को चलाने के लिए कमांड करेगा। उससे पहले यहाँ पे कॉइल लगी है दोस्तों, कॉइल के साथ साथ क्या है कि यू पे भी एक फ्यूज लगाया गया है और डब्लू पे भी फ्यूज लगाया गया है। तो हम सबसे पहले इन दोनों फ्यूज को चेक करेंगे कि हमारा फ्यूज तो ख़राब नहीं है। अगर फ्यूज ख़राब होंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे फ्यूज ख़राब नहीं है, फ्यूज हमारा ख़राब नहीं है, फ्यूज हमारे दोनों ठीक है। अब जब फ्यूज ठीक है तो दोस्तों अब कॉमन सी बात है कि हमारा फ्यूज ठीक है, तो आगे प्रॉब्लम क्या है वही चीज़ हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों अब क्या है कि अब मेरी इस आईपीएम चेक करने की बारी आ गई है। तो हम आईपीएम बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताएंगे। अगर आईपीएम हमारा शॉर्ट होगा तो अब एक झटके में पता कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, जो माइनस की जो फ्रॉप है जो माइनस वाली, वो हम प्लस पे ले जाएंगे यहाँ पे, और हम बारी बारी से स्टेप मल्टीमीटर को डाई वोल्ट रेंज पे ले जाना, तभी पता कर पाओगे। तो अब हम चेक करेंगे कि ये आईपीएम में मेरा शॉर्ट है या ख़राब है। अगर सही होगा तो सही बताएगा, अगर शॉर्ट होगा तो 1 मिनट में पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले डब्लू पे चेक करते हैं। तो डब्लू की जो लाइन है हमारी वो शॉर्ट दिखा रही है, जैसे मल्टीमीटर में दिख रहा होगा। उसके बाद बी पे चेक करेंगे, तो हम बी पे भी चेक कर रहे हैं तो वहाँ भी शॉर्टिंग दिखा रही है, और हम यू पे भी चेक कर रहे हैं तो वहाँ भी शॉर्टिंग दिखा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये जो यूवी डब्ल्यू की जो लाइन है, इसमें आईपीएम में होता क्या दोस्तों, इसमें मॉसफेट लगे होते हैं, वो हमारे इंटरनली शॉर्ट हो जाते हैं। जब इंटरनली शॉर्ट हो जाएंगे तो हमारे यहाँ पे शॉर्टिंग बताएगा। तो अब हमने हाई साइड की वैल्यू चेक की है, अब हम प्रोब को चेंज करेंगे। अब हम जो ब्लैक रेड वाली प्रोब को हम माइनस पे ले जाएंगे, उसके बाद हम माइनस वाली, तो हम ऐसे ही इसको भी चेक करेंगे। तो जैसा आपको दिख रहा होगा दोस्तों वीडियो में, तो ये बारी बारी से आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, हाई लो जो दोनों ऑप्शन से जो आईपीएम होते हैं
तो वो दोनों साइड से हमारा ये आईपीएम शॉर्ट है। तो दोस्तों उस कंडीशन में होगा क्या कि अगर ये हमारा आईपीएम शॉर्ट है तो आपको इस बोर्ड को रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। मार्केट में ये आईपीएम अवेलेबल तो होता है, आपको पता भी होगा कि ये कितने का मिलता है। कस्टमर जो है वो इतने पैसे आपको पे नहीं कर पाएगा, तो इसको आप रिपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो हमने जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जानकारी जो दी है इस वीडियो में, तो इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करें, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। तो ये तो सप्लाई मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप ऑलरेडी रिपेयर कर सकते हो। इसको रिपेयर करने से पहले आपको आईपीएम और जो ये आईसी जो हमने बताई है वो आपको बहुत ही ज़रूरी है चेक करना, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानकारी मैंने आपको दी है, अगर मेरी वीडियो में जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, राम राम।